सोशल मीडिया पर जीतू पटवारी का पोस्टर वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है न राजा न व्यापारी, अब की बार जीतू पटवारी। इसे कांग्रेस ने बीजेपी की साजिश बताया है। इस पर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा है, न पटवारी न व्यापारी, अब की बार जनता की बारी। जबलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोगों के साथ मिलकर कचहरी वाले बाबा की दरगाह में चादर चढ़ाई और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांगी। लोगों ने कहा कि शिवराज कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी लोगों के लिए अस्पताल से काम कर रहे हैं। रायपुर में आज स्कूल शिक्षा विभाग ने वेबिनार आयोजित किया, जिसमें बच्चों की पढ़ाई के विकल्प और सुरक्षा पर चर्चा की गई की संभावना है। इस शिक्षा विभाग से जुड़े सभी अधिकारी इसमें शामिल होंगे। किरंदुल थाना क्षेत्र के गुमियापाल में नक्सली लीडर का स्मारक तोड़ दिया गया। शहीदी सप्ताह के पहले दिन पुलिस की बड़ी कार्रवाई इसे माना जा रहा है। दुर्ग की टीम ने नक्सलियों को जवाब देने की कार्रवाई की है। बलरामपुर के रामानुजगंज में कनहर नदी में बहे युवक की लाश 50 घंटे बाद बरामद कर ली गई। मृतक गोविंदा गुप्ता अपने साथी के साथ उफनती नदी को एनीकट से पार करते समय बह गया था। रामानुजगंज पुलिस, गोताखोरों और एनडीआरएफ की टीम को पलटन घाट के पास चट्टानों में डेड बॉडी मिली। पुलिस की टीम ने शव का पंचनामा कर उसे पीएम के लिए भेज दिया। नीमच के कुकड़ेश्वर थाना क्षेत्र के गांव बच्चा खेड़ी में देर रात एक युवक की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी शंकरलाल और उसके साथियों ने दिलीप की धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। ग्वालियर के निजी अस्पताल में एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत की बात सुनकर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले को शांत कराकर जांच शुरू कर दी है। मुरैना जिले के सबलगढ़ निवासी देवेंद्र अटल की पत्नी अस्पताल में भर्ती थी। नेशनल हाईवे नंबर 3 सिंधवा पर बाईपास के पास इंदौर की ओर से आ रहे बाइक सवार 3 लोगों को मुंबई से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे तीनों बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना दर्दनाक था कि ट्रक बाइक को करीब 300 फीट तक घसीटता ले गया। राजनांदगांव में फ्लाईओवर में ट्रकों की भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और ट्रकों की भिड़ंत से फ्लाईओवर घंटों तक जाम रहा। दरअसल फ्लाईओवर के ऊपर ही दुर्ग की ओर से जा रहे एक ट्रक को रोककर एक व्यक्ति ट्रक के पहियों की हवा जांच रहा था। तभी अचानक पीछे से आ रहे ट्रक ने खड़ी ट्रक को टक्कर मार दी। इटावा के त्रिलोक नगर में रहने वाले दीपक कदम का पत्नी के साथ शराब पीने को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर दीपक ने पत्नी लीना कदम पर चाकू से हमला कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस और एम्बुलेंस से दोनों पति पत्नी को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई। कवर्धा की ग्राम पंचायत रबेली में योगेश जायसवाल के किराना दुकान में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लगने की पिपरिया पुलिस जांच कर रही है। दुकान में रखे 15 लाख से भी अधिक का सामान जलने की आशंका है। फायर ब्रिगेड ने 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्वालियर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में भगत सिंह नगर में ट्रांसपोर्ट कारोबारी राकेश शर्मा के घर लुटेरों ने नकली बंदूक के सहारे लूट की घटना को अंजाम दिया है। लुटेरों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर अकेली महिला से 2.5 लाख रुपए लूट लिए और सीसीटीवी कैमरे में भागते बदमाशों की फुटेज के आधार पर पुलिस तफ्तीश में जुट गई। कबीरधाम के बोडला थाने से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर भाजपा नेता के कपड़ा दुकान में चोरी हो गई। दुकान खोलने पर चोरी की सूचना बोडला पुलिस को दी गई। बोडला के पूर्व उपाध्यक्ष विजय पाटिल और उसके भाई की कपड़े की दुकान है। दुकान के काउंटर में रखे 14,000 नगद और जींस शर्ट, साड़ी सहित लगभग 1.5 लाख के सामान की चोरी का अनुमान है। धमतरी के ग्राम खरेंगा में घर की जमीन के अंदर गाड़कर रखे सोने चांदी के जेवरात की चोरी होने का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत पर अर्जुन पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुटी हुई है। बताया जाता है कि ग्राम खरेगा की लताबाई बारले ने अपनी पूजा वाले कमरे में जेवरात गड़ाकर रख दिए थे। मुरैना पुलिस ने चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाशों से 6.5 लाख रुपए के सोने चांदी और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। आरोपियों से 2 कट्टा और 12 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं।
आरोपी मुरैना के आसपास के इलाके में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। कबीरधाम जिले के कुंडा पुलिस को फर्जी कागजात से इलाहाबाद बैंक से लोन लेने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पटवारी, तहसीलदार और तत्कालीन बैंक अधिकारियों के संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। सुहागपुर निवासी बुजुर्ग महिला भागोबाई की 14 एकड़ जमीन के फर्जी कागजात दिखाकर लोन लिया गया था। भागोबाई को बैंक नोटिस के जरिए जानकारी मिली तब थाने में शिकायत की गई। पाकर गांव के नागरिक की मदद से दोपहिया वाहनों की चोरी करने वाला गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गिरोह के एक सदस्य के साथ चोरी का सामान खरीदने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी की 2 बाइक भी बरामद की है। गिरोह की सूचना देने वाले युवक को पुलिस ने 2000 रुपए का पुरस्कार भी दिया। बाइक चोरी के 2 आरोपी पकड़े जाने से गिरोह नागरिकों ने राहत की सांस ली। नरसिंहपुर के डोंगरगांव थाने में पदस्थ एएसआई रतनलाल परते रिश्वत लेते कैमरे में कैद हो गया। एएसआई गांव में महिला के पति को छुड़ाने के नाम पर धमका रहा था और रिश्वत ले रहा था। रिश्वत लेने का ये वीडियो उनके रिश्तेदारों में सोशल मीडिया में वायरल कर दिया है। एसपी ने संज्ञान में लेते हुए एएसआई को निलंबित कर दिया और पूरे मामले की जांच एसडीओपी गाडरवारा को सौंप दी। महासमुंद जिले के थाना बाग बहरा में लॉकडाउन में वाहन चेकिंग में जूस के नीचे 4 बोरी में 100 किलो गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने ओडिशा से लुधियाना ले जाते गांजे के साथ चंद्रशेखर श्रीवास्तव, पंकज चौबे और संदीप पांडे को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 3 मोबाइल, 4250 रुपये नगद जब्त कर नार्को के तहत धारा कायम कर कार्रवाई की जाएगी। जुए की फड़ में पुलिस लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। लॉकडाउन के तीसरे दिन दिल्ली राजहरा में स्कूल के पीछे जुआ खेल रहे 12 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके पास से 1,08,000 रुपए जब्त किए गए। पुलिस की कार्रवाई से बदमाशों में हड़कंप मचा हुआ है। कवर्धा के ग्राम पंचायत रबेली में योगेश अग्रवाल जायसवाल नाम के किराना दुकान में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया और ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। दुकान में रखे 15 लाख से भी अधिक का सामान जलकर खाक हो गया। सात घंटे के ड्रामे के बाद आखिरकार पन्ना जिला प्रशासन ने युवक को मनाकर टावर से नीचे उतार लिया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के गल्ला मंडी का है, जहां मनोज राय का विवाद पड़ोस में रहने वाले लोगों से चल रहा था। कार्रवाई नहीं होने पर वो टावर पर चढ़ गया। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग में कोरोना, लॉकडाउन समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। चंबल एक्सप्रेसवे का नाम चंबल प्रोग्रेस वे करने पर सहमति बनी। 22 में से 21 नगर पंचायतों को दोबारा बहाल किया जाएगा। सीएम शिवराज ने अस्पताल से सीधे जुड़कर मीटिंग की। विदिशा के कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव ने आज से अन्न त्याग कर उपवास रखा है, लेकिन कलेक्टर के फोन आ जाने के बाद उन्होंने सारी सुविधाएं मरीजों को उपलब्ध कराने की बात कही। इस कारण विधायक ने दोपहर बाद अपना अन्न त्याग धरना प्रदर्शन निरस्त कर दिया। रायगढ़ जिले का फोर्टिज ओपी जिंदल हॉस्पिटल 2 दिनों के लिए पूरी तरह से बंद किया गया है। यहाँ ओपीडी और सभी इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाएं भी बंद रहेंगी। हॉस्पिटल में रविवार को इलाज के लिए आए 4 मरीजों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ये फैसला लिया गया है। हॉस्पिटल को सैनिटाइज किया जा रहा है और इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। बुरहानपुर में सार्वजनिक गणेश प्रतिमाओं की स्थापना पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे शहर के फेमस दिव्यांग मूर्तिकार अजय आयरे को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है। दिव्यांग मूर्तिकार को 2 जून की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो गया। आज से नक्सलियों का शहीदी सप्ताह शुरू हो गया है। सुकमा में नक्सलियों ने मारे गए साथियों के नाम से पोस्टर नेशनल हाईवे पेंटा के पास लगाए हैं और नक्सली सप्ताह के ऐलान से जिले के सभी कैंपों को अलर्ट कर दिया गया है। सुकमा जिले में भी पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। नक्सलियों के प्रभाव वाले इलाकों में सर्चिंग ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 1,66,00,000 के पार हो गए हैं। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 6,55,000 के पार पहुंच गया। अब तक दुनिया में 1 करोड़ से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज अमेरिका, ब्राजील, भारत और रूस में। देश में कोरोना के मामले 14,82,000 के पार हो गए हैं और देश में अब तक 9,53,000 से भी ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं
812 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 4,95,000 के पार हो गए हैं और एक दिन में 46,000 नए केस मिले। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 789 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरोना के पॉजिटिव केस अब 27,800 हो गए। प्रदेश में 811 मरीजों की मौत हुई है। अब तक प्रदेश में 19,228 मरीज ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 7,857 हो गई। भोपाल में कोरोना के 199 नए मरीज मिले। राजधानी में कोरोना केस की संख्या 2,102 हो गई है। पुलिस कंट्रोल रूम और अयोध्या नगर थाने के जवान संक्रमित मिले हैं। भोपाल में अब तक 160 लोगों की मौत भी हुई। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 362 नए कोरोना मरीज मिले हैं। राज्य में मरीजों की संख्या 7,980 पहुंच गई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,763 पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 5,172 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 45 लोगों की मौत हुई है। रायपुर में सबसे ज्यादा 179 नए केस मिले। बलरामपुर जिले के राजपुर में कोरोना से प्रभावित परिवार के सभी सदस्य ठीक हो गए। परिवार के बुजुर्ग रिटायर्ड शिक्षक देव कुमार अम्बष्ट के ठीक होकर आने पर परिवार ने जश्न मनाया। कोई शंखनाद कर रहा था तो किसी ने थाली और घंटी बजाकर स्वागत किया। मामले का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इंदौर के बाणगंगा थाना के लवकुश चौराहे के पास तेज रफ्तार ट्रक में एक्टिवा सवार चालक की मौत हो गई। एक्टिवा सवार पटवारी निर्मला अपनी दोस्त से मिलने जा रहे थे और टक्कर मारकर ट्रक चालक फरार हो गया, जिसे पुलिस ने टोल नाके के समीप गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक्टिवा में सवार घायल नूरजहां को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सतपुड़ा जलाशय के छठ घाट पर कुछ युवकों ने पुराने जाल में फंसे सांप को बाहर निकाला और पीपल फॉर एनिमल्स यूनिट को सूचना दी। संस्था के सदस्यों ने जाल में फंसे 7 फीट के लंबे धामन प्रजाति के सांप को बचाया और सांप को जलाशय के नजदीक ही जंगल में छोड़ दिया गया। वन्य जीव प्रेमी आदिल बैतूल जिले में वन्य प्राणियों के संरक्षण का बरसों से कार्य कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कोरोना महामारी में छिंदवाड़ा रेलवे प्रबंधन को उत्कृष्ट कार्य के लिए सराहा है। गवर्नर ने रेलवे को महामारी में आम जनता को आवश्यक सामग्री मुहैया कराने और शानदार कार्य करने पर प्रशंसा पत्र देकर हौसला अफजाई की है। रेलवे जोनल सदस्य सत्येंद्र ठाकुर ने प्रशंसा पत्र रेलवे स्टेशन में अधिकारी, कर्मचारी और प्रबंधन को सौंपा। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण, रायपुर और बिरगांव नगर निगम में 7 दिवस का लॉकडाउन लागू है और छठे दिन एसएसपी अजय यादव ने शहर के विभिन्न 40 चौक चौराहों पर चेकिंग पॉइंट का निरीक्षण किया। एसएसपी ने सभी चेकिंग पॉइंट पर लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया है। लॉकडाउन उल्लंघन करने वाले 6 लोगों पर अपराध दर्ज किया गया। रायपुर पुलिस ने आम नागरिकों को घर पर रहने की अपील की। चंपाझार में 10,60,000 रुपए के सरकारी राशन की हेराफेरी करने वाले दुकान संचालक के विरुद्ध खाद्य विभाग ने एफआईआर दर्ज की है। पिछले 11 जून को खाद्य निरीक्षक वीणा किरण साहू के चेकिंग में अनाज गायब मिला था। दुकान संचालक कुमान लाल कारले ने नोटिस का भी जवाब नहीं दिया था। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अमानत में खयानत और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। IBS 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2,100 नियमित पद और 3,449 संविदा पद भरने का फैसला लिया। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा रोड पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी और छोटा हाथी में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दवाई से भरा वाहन केनौल रोड से देवपुरी जा रहा था। वहीं मरीन ड्राइव से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से दवाइयों से भरा वाहन पलट गया। फिलहाल तेलीबांधा पुलिस ने स्कॉर्पियो वाहन को जब्त कर लिया। छत्तीसगढ़ के ज्यादा कोरोना संक्रमण वाले जिलों में 6 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। त्योहारों को देखते हुए 29 और 30 जुलाई को सुबह 10 बजे तक किराना दुकानें खुली रहेंगी। पन्ना टाइगर रिजर्व में एक नर बाघ की मौत हो गई और प्रबंधन को गहरी घाट रेंज के मझौली में झाड़ियों में
511 टाइगर का शव सड़ी गली हालत में मिला, जिससे हड़कंप मच गया। वीडी शर्मा बोले, इससे पर्यटन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। ग्वालियर के भगत सिंह नगर में ट्रांसपोर्ट कारोबारी राकेश शर्मा के घर लुटेरों ने नकली बंदूक के सहारे लूट की घटना को अंजाम दिया। लुटेरों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर अकेली महिला से 2.5 लाख रुपए लूट लिए। सीसीटीवी कैमरे में भागते बदमाशों की फुटेज के आधार पर पुलिस तफ्तीश में जुट गई। सतना में नदी के किनारे बने रेलवे ब्रिज में सोमवार को एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक चढ़ गया, जिसके कारण कई घंटे तक ट्रेनें खड़ी रहीं। रेल प्रशासन को बिजली लाइन बंद करने के बाद डीजल इंजन के सहारे ट्रेनों को पुल से निकाला गया। रेल प्रशासन को काफी मशक्कत के बाद युवक को सही सलामत पुल से नीचे उतारने में सफलता मिली। कोरोना काल में तंगी से जूझ रहे जबलपुर नगर निगम कबाड़ बेचकर पैसे कमाने की योजना बनाई है। निगम में जमा कबाड़ और कंडम हो चुकी गाड़ियों को बेचने निकाले टेंडर में लोगों ने अपनी दिलचस्पी भी दिखाई। वाहनों में एम्बेसडर कार से लेकर टैंक, ट्रॉली, स्ट्रक्चर, बॉडीज, जंग में लगे पुराने उपकरण भी मिले हैं।